नमस्कार। चलिए आज भारत सरकार की उस कॉम्प्लेक्स मशीनरी के अंदर झांकते हैं जो देश को चलाती है। हम खास तौर पर दो सबसे बड़े इंजनों को समझेंगे, संघ कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव और संसद। सोचिए, एक जबरदस्त इमेज है ये, है ना? एक बहुत बड़ी पेचीदा मशीन जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करती रहती है। तो आज हम अपना टूल बॉक्स निकालकर इसी मशीन के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को देखने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के ऑफिस से लेकर संसद के उन हॉल्स तक जहां जोरदार बहसें होती हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इस अनदेखी मशीन के आइडिया को खोलकर शुरुआत करेंगे, फिर एक एक करके हर जरूरी पुर्जे को देखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये सिस्टम मिलकर काम कैसे करता है। तो चलिए हुड उठाते हैं और अंदर देखते हैं। हम उस सिस्टम की जांच कर रहे हैं जो हमारे देश के कानूनों को शक्ल देता है और उन्हें लागू भी करता है। इस पूरे एनालिसिस में हमारा फोकस सिर्फ दो चीजों पर होगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये वो दो खंबे हैं जिन पर पूरे देश का शासन टिका हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस मशीन के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, कागज पर तो राष्ट्रपति के पास बहुत शक्ति होती है, वो देश के मुखिया हैं, भारत के पहले नागरिक हैं। लेकिन असलियत में वो अपनी ज्यादातर शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, एक सेरेमोनियल रोल और असली एग्जीक्यूटिव पावर के बीच। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का रोल सिर्फ सेरेमोनियल है। असल में उनके पास कुछ बहुत ही पावरफुल कीज होती हैं, जैसे कि देश के बड़े जजों और गवर्नरों की नियुक्ति करना, किसी की सजा माफ करना और देश में इमरजेंसी के दौरान एक डिसाइसिव रोल निभाना। जब इन शक्तियों का इस्तेमाल होता है तो देश की दिशा बदल सकती है। और हाँ, उपराष्ट्रपति को भी नहीं भूलना चाहिए। उनका मेन काम राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपर हाउस की कार्रवाई को गाइड करना है। साथ ही वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनकी जगह लेने के लिए भी तैयार रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है। चलिए अब बात करते हैं इस मशीन के असली पावर हाउस की, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं तो ये वो लोग हैं जो सरकार का डे टू डे का काम चलाते हैं। इसे ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री किसी जहाज के कप्तान की तरह हैं जो अपनी टीम यानी अपनी कैबिनेट को लीड करते हैं, और ये सब मिलकर देश के हर बड़े पॉलिसी डिसीजन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स होते हैं। तो ये टीम करती क्या है? यही टीम देश के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाती है, उन प्लान्स को लागू करने के लिए बजट मांगती है और देश किस दिशा में जाएगा ये तय करती है। और सबसे जरूरी बात, ये अपने हर काम के लिए संसद को जवाब देने के लिए बाध्य हैं। अब इस टीम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, अटॉर्नी जनरल। ये सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सरकार का हर काम कानून के दायरे में हो। वो सरकार और न्यायपालिका के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ओके, तो अब उस जगह चलते हैं जहां देश के सारे कानून बनते हैं, हमारी संसद। ये वो अखाड़ा है जहां विचारों की टक्कर होती है, बहसें होती हैं और आखिर में वो फैसले लिए जाते हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। भारत की संसद में दो घर हैं, दो सदन, और दोनों का अपना अपना खास रोल है। एक है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, जहां वो नुमाइंदे बैठते हैं जिन्हें लोग सीधे चुनकर भेजते हैं, और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी कानून का सफर बड़ा दिलचस्प होता है। ये एक आइडिया से शुरू होता है जिसे हम बिल कहते हैं। फिर ये बिल दोनों सदनों से गुजरता है, जहां इस पर बहस होती है, बदलाव होते हैं और वोटिंग होती है। और जब ये दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तब जाकर ये कानून बनता है। हाँ, लेकिन कुछ बिल्स स्पेशल होते हैं, जैसे मनी बिल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पैसे रुपयों से जुड़े मामले होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ये निचले सदन को एक खास ताकत देता है, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता के पैसे से जुड़ा मामला है। लेकिन सोचिए, अगर दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर सहमति ना बने तो क्या होगा तब? हमारे संविधान में इसका भी सॉल्यूशन है, एक जॉइंट सिटिंग। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस रुके नहीं और दोनों सदन साथ बैठकर मतभेदों को सुलझा सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो संसद हमारी डेमोक्रेसी का नर्वस सिस्टम है, उसका धड़कता हुआ दिल है।
ये वो मंच है जहां देश की सबसे बड़ी मुश्किलों पर बहस होती है, जहां सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है और जहां देश का भविष्य घड़ा जाता है। तो अभी तक हमने इस मशीन के सारे पुर्जे अलग अलग देखे। अब इन सबको जोड़ के देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं, एक सुरे में, एक सिस्टम की तरह। तो इस पूरे सिस्टम का कोर प्रिंसिपल क्या है? वो ये कि पावर किसी एक हाथ में नहीं है, ये बटी हुई है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया हैं, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट असली कार्यकारी इंजन है, और संसद इन सब पर नजर रखती है, बहस करती है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी का आखिर मकसद क्या है? बड़ा सिंपल सा मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि हमारा लोकतंत्र स्मूथली चलता रहे, रिस्पॉन्सिव रहे और सरकार हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए काम करे। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचना है, हमारा संविधान कोई दूर की किताब नहीं है, ये एक जिंदा ढांचा है जो हमारी जिंदगी को हर दिन, हर पल शेप देता है, उन तरीकों से जो हम शायद महसूस भी नहीं करते। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले एनालिसिस में।